आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी क्षेत्र से गुरुत्वीय विभव v बराबर 20 न्यूटन प्रति केजी x प्लस वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो पहला हमसे पूछा जा रहा है दिखाइए कि समीकरण बीमीय रूप से सही है। दूसरा, बिंदु x y पर गुरुत्वीय क्षेत्र ज्ञात करें। अपना उत्तर एकांक सदिश i j k के पदों में लिखें। तीसरा है मूल बिंदु पर रखे 5 किग्रा द्रव्यमान के एक कण पर गुरुत्वीय बल के परिणाम की गणना कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है v बराबर 20 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, कोष्टक में है x प्लस वाई। तो ये जो है इस समीकरण के द्वारा जो है गुरुत्वीय विभव को व्यक्त किया जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दिखाइए कि समीकरण बीमीय रूप से सही है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अगर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड की यानी जो है बाएं साइड की बीमा और दाएं साइड की बीमा अगर बराबर कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो है यह बीमीय रूप से सही है। तो जैसा कि हम जानते हैं गुरुत्वीय विभव v का सूत्र क्या होता है, v बराबर होता है gm बटे में r। ठीक है, तो इसकी बीमा अगर v की बीमा लिखें, v की बीमा क्या हो जाएगा, तो v की बीमा निकालनी है तो सबसे पहले g की बीमा, m की बीमा और r की बीमा हमें निकालनी होगी। तो g की बीमा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, g m1 m2 बटे में r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर g की बीमा निकालें तो g बराबर क्या हो जाएगा, g का सूत्र हो जाएगा F गुणे r स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा m1 गुणे m2 m1 गुणे m2। तो यहाँ से इसकी बीमा हम निकाल सकते हैं। तो बल की बीमा लिखेंगे, बल की बीमा होती है m l t की घात -2। ठीक है, ये बल की बीमा हो गई यानी F की। ठीक है, और r यहाँ दूरी है तो इसकी बीमा क्या होती है l, तो l का स्क्वायर कर देंगे और बटे में क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान है यानी द्रव्यमान का बीमा क्या होता है m होता है। तो m1 का बीमा l m और m2 का बीमा भी m हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, m l t की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर, और ये जब m नीचे m स्क्वायर होगा जब ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा m की घात -2। ठीक है, m की घात -2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m की घात 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे +1 -2, तो यहाँ पे m की घात -1 हो जाएगा और l 2 घात 1 घात 3 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे l लिख लेंगे, l हो जाएगा हमारा 3 घात। ठीक है, तो l की घात 3 और t की घात कितना हो जाएगा, l की घात 3 हो गया और t की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो है g की बीमा निकल गई। ठीक, तो ये हमारी है g की बीमा। ठीक है, g की बीमा, तो ये हमारी क्या निकल गई, g की बीमा निकल गई। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं g की बीमा। अब हमें किसकी बीमा निकालनी है, g की बीमा तो निकल गई। अब यहाँ से हमें m की बीमा निकालनी है, तो यहाँ से v की बीमा लिखें तो g की बीमा लिख लेंगे। g की बीमा क्या है, m की घात -1 l q t टू पावर -2। ठीक है, m की घात -1 l का घात q t टू पावर -2 ये है। ठीक है, तो ये जो है हमारी g की बीमा हो गई। और m की बीमा क्या होती है, m की द्रव्यमान है तो m की बीमा m होती है बटे r दूरी है तो इसकी बीमा l होती है। तो इसको अगर हल करें तो v की बीमा निकलिएगा हमारी कितनी, तो यहाँ m की घात -1 है और यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, ये m की घात 0 हो जाएगा, m का घात 0 और l ऊपर 3 है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा यानी l का स्क्वायर हो जाएगा और t का घात -2, t का घात -2। तो ये हमारा जो है v की बीमा निकल गई, v की बीमा, v की बीमा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। अब यहाँ से राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष को देखते हैं। तो दायां पक्ष RHS क्या होगा दोस्तों, RHS दिया है 20 न्यूटन प्रति केजी। ठीक है,
गुणे एक्स गुणे वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 20, ठीक है, 20 न्यूटन प्रति केजी, और गुणे में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20 न्यूटन प्रति केजी, ठीक है, और गुणे में वाई हो जाएगा, जहाँ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यूटन प्रति केजी है इसका मात्रक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बल, इसकी बीमा अगर निकालें तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से दोस्तों ये पार्ट 20 न्यूटन प्रति केजी गुणे एक्स की बीमा और 20 न्यूटन प्रति केजी वाई की बीमा दोनों बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 20 न्यूटन प्रति केजी गुणे एक्स की बीमा, ठीक है, यही जो है वाई की बीमा हो जाएगी, यही दोनों मतलब दोनों बराबर होंगे। तो इसका बीमा अगर निकालना हो हमें तो क्या कर सकते हैं, न्यूटन बल है तो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है एम एल टी की घात -2, और बटे में केजी है तो केजी का बीमा जो है एम होता है द्रव्यमान का, ठीक है। और यहाँ से ये एक्स भी है, क्या है, एक्स है, तो एक्स की बीमा क्या होती है, एल होती है, ठीक। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको एम का घात 0 हो जाएगा, ठीक है, और एल गुणे एल यानी एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी की घात -2 हो गया, ठीक है। और यही बीमा इसकी भी होगी, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः यह जो सिद्ध होता है। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, तो दोस्तों दूसरे पार्ट में हमें जो है बिंदु एक्स वाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र ज्ञात करना है और उत्तर जो है आई जे के पदों में लिखना है, ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकाल लें तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटे एम नॉट, ठीक है। अगर वेक्टर के पदों में लिखें तो इसको जो है, इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -r कैप, ठीक है, -r कैप। अब यहाँ आर कैप क्या है दोस्तों, आर कैप जो है एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर। अगर यहाँ देख लें हम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बिंदु ओ के कारण पी पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये जो है इसके कारण इधर एकांक वेक्टर आर कैप इधर होता है। अब चूंकि जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होती है, ठीक है, अतः जो है आर का मान निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एफ बटे एम का मान निकालना है, तो ई बराबर वेक्टर ई बराबर एफ बटे एम। अब दोस्तों एफ बटे एम का मान जो है समीकरण में दिया गया है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 न्यूटन प्रति केजी, यानी न्यूटन एफ है, बल है, और बटे केजी यानी द्रव्यमान है, तो एफ बटे एम का मान कितना है, 20 न्यूटन प्रति केजी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ बटे एम का मान 20 न्यूटन प्रति केजी, और अगर आर कैप का मान एक्स की दिशा में, अगर आर कैप को लिख सकते हैं एक्स की दिशा में, अगर एक्स एक्स की दिशा में आई कैप हो और वाई की दिशा में जो है जे कैप हो, तो इसको लिख सकते हैं आर कैप पे आई प्लस जे, अतः इसको लिख सकते हैं हम, और चूंकि ये माइनस में है तो माइनस बाहर कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 20 आई कैप -20 जे कैप, ठीक है। तो ये हमारी जो है वेक्टर ई निकल गई, ये हमारा दूसरा उत्तर है, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरा क्या हमसे पूछा जा रहा है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु पर रखे हुए 5 ग्राम द्रव्यमान के एक कण पर गुरुत्वीय बल के परिणाम की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हम जो है एफ का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीसरा पार्ट हो तो यहाँ से एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ई गुणे वेक्टर ई गुणे एम नॉट, ठीक है। और एम नॉट का मान कितना दिया गया है, एम नॉट का मान दिया गया 5 किलोग्राम, ठीक है, ये प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5 ग्राम द्रव्यमान दिया है दोस्तों, ठीक है, 5 ग्राम, सॉरी ये केजी नहीं ग्राम है, तो ये जो है 5 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का मान लिखेंगे गुणे एम नॉट कर देंगे, तो 5 ग्राम को लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे 0.005, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान रख देंगे, तो वेक्टर ई का मान कितना है -20 आई -20 जे, ठीक है, और गुणे में ये हमारा क्या हो जाएगा 0.005, गुणा करने कितना हो जाएगा, गुणा करने पर हमारा आ जाएगा ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 20 × 5 100 हो जाएगा, ठीक है, 20 × 5 100, और दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 2 3 अंक पे, 3 अंक पे यानी 0.1 आई कैप हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा 20 × 5 100 यानी -0.0100
जे कैप, ठीक है। ये जो है 0 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो ये जो है एफ का मान आ गया, ठीक। अब अगर इसका परिणामी निकालना हो हमें, परिणामी, तो परिणामी एफ बराबर क्या होता है, कड़ी में ये जो यहाँ होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 0.1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा हल कर लें तो इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है अंदर जो है 10 से गुणा कर लेते हैं, तो 10 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 1/100 प्लस 1/100, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 2/100। जब इसको बाहर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा 1/10 कड़ी में 2, यानी तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कड़ी में 2/10 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा एफ का मान आ गया, ठीक है। ये हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।